WBBL का सिक्स्थ मैच जो कि ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर इनके दोनों मैचेस देखोगे पिछला तो आपको देखोगे कि दोनों का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला लास्ट मैच में। रेनेगेड्स ने तो एक बहुत ही बड़ा सा टारगेट लास्ट मैच में सेट कर दिया था। हालांकि चेस जरूर हो गया था वो रन, लेकिन हाँ टारगेट बहुत ही बड़ा था जो है वो आपको सेट कर दिया था। अब बात करते हैं कि जो फिफ्थ मैच था वो आप देखोगे तो उसमें सेशन ने बहुत अच्छे से ट्रॉफी उठाया था, विनर में भी उठाया था और ये चीज़ें टेलीग्राम पे भी दिया था, व्हाट्सएप पे भी दिया था। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है आपको डिटेल्स पड़े हुए हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर जो है वो देख कर सकते हो और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये सिक्स मैच कैसा हो सकता है, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको जो हमने डिटेल्स में लास्ट तक चर्चा करेंगे, तो वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, तभी जो आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में डिटेल्स। तो अब देखोगे ये जो होगा 30 अक्टूबर को यानी कि वेडनेसडे को, टाइमिंग जो होगा वो 1:40 होगा। जो बाकी मैचेस थे वो अभी 12:40 पे हो रहे थे, ये 1:40 पे यानी कि 1:40 पे जो आपको देखने को मिलेगा। और ग्राउंड की बात करते हैं तो एलन बॉर्डर ब्रिस्बेन में जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि ब्रिस्बेन हीट का होम ग्राउंड है। लाइव अभी से हॉटस्टार पे देख सकते हो। और अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, ये व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे डायरेक्टली आपको जुड़ जाना है, साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लेना, ताकि जब भी वीडियो जो है अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब बात कर लेते हैं एक बार पिच रिपोर्ट की। एलन बॉर्डर एलन की जो ब्रिस्बेन हीट की पिच है, अगर हम लोग इसकी बात करना शुरू करते हैं तो आप देखोगे पिच शुरुआत में स्लो स्टार्ट करता है बैट्समैन के लिए। तो बैट्समैन को इनिशियल ओवर में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो झेलना पड़ेगा और साथ में थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि वो शुरुआत के 1-2 ओवर ऐसा हो सकता है कि रन ना बने इस पिच पे। तो अगर वैसे में आके कोई बैट्समैन बहुत ही ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, तब देखोगे अपना विकेट खोते हुए उसे टाइम नहीं लगेगा। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखोगे ज़्यादातर जो स्कोरिंग एरिया है वो आपको 170 के जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे ही रहा है। और टोटल जो है स्कोरिंग एरिया की अगर हम लोग एवरेज ऑन एवरेज बात करते हैं तो 150 के नीचे रहा है। लेकिन यहाँ पे टाइमली जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइमिंग करके और पूरा जैसे पिच बिहेव करता है उस तरीके से चल के प्ले करता है तो 170 के आसपास यहाँ पे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी हमने जो 5 मैचेज हुए हैं, इन 5 मैचों में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो 2 मैचेज हैं वो थोड़े से ज़्यादा रन जो है बने हैं और जो बाकी 3 मैचेज है वो ऑन एवरेज अपने एवरेज स्कोर के साथ ही जो है वो खड़ा है। और इन अगर पूरे मैचेज में से अगर आप मुझसे पूछोगे तो देखोगे 5 मैचों में से 4 जो है मैचेज ऐसा हुआ है जिसने मतलब पीट पीट के जो है वो पंटर को पैसा दिया है। तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से मैचेज आपको यहाँ पे दिखने को मिले हैं। अब फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पे 138 है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर कोई एवरेज स्कोर के आसपास रहता है तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो कि हाँ एक अच्छा स्कोर होगा। लेकिन रिसेंट के जो मैचेज हैं उनमें बहुत अच्छे अच्छे स्कोर बने हैं, जिनको मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अब बॉलर्स की बात करते हैं तो जो अर्ली स्विंग्स मिलता है और सिम्स मिलता है, ये स्विमर्स को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। जैसे हमने देखा कि जो स्टार्टिंग है वो थोड़ा सा स्लो होता है, जिसके चलते जो ये बॉलर्स है अर्ली ओवर्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और अगर इनके ओवर में उस समय कोई चांसेस लेने की कोशिश करता है तो हाईली चांसेस है कि वो जो है अपना विकेट दे बैठेगा। 150 से नीचे जो है वो आप देखोगे तो और जो स्कोर्स है वो उसके एबव जाना थोड़ा सा रेयर जरूर है। लेकिन हाँ अगर बहुत ही डिसिप्लिन के साथ कोई बैटिंग हो रहा है तो स्कोर उसके ऊपर जा सकता है। बाकी अगर बॉलिंग कोई अगर ठीक ठाक भी बॉलिंग करता है तो 150 के ऊपर जो है स्कोर जाना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। चेसिंग यहाँ पे प्रेफरेबल हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे पिचेस पुराना होता जाता है तो हम देखते हैं कि चेसिंग के लिए जो है थोड़ा सा अच्छा बनते जाता है। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा जो है वो अलग तरीके से बिहेव करता है और जैसे वहाँ पे कुछ मैचेज होते हैं तो थोड़ा सा एक अच्छा स्कोर जो आपको बनते हुए नजर आता है। तो अगर 150 के आसपास अगर कोई रन बनाता है तो एक अच्छा स्कोर होगा। लेकिन अगर उससे नीचे कोई रहता है तो हाईली चांसेस रहेगा कि यहाँ पे कम्पिटेटिव स्कोर यही अगर है, इसे अगर एवरेज के साथ रहता है 130 140 के आसपास रहता है तो 6 होने के चांसेस यहाँ पे हमेशा बना रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखे जाना है। अब पिच की बात करते हैं एक बार, तो यहाँ पे देखोगे 29 मैचेज में से 12 फर्स्ट बैच जीता है, 17 सेकेंड बैच जीता है, यानी कि चेसिंग ज़्यादा प्रीफरेबल है इस ग्राउंड पे। फर्स्ट बैट की बात करते हैं तो 138 है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है 192 देखने को मिलेगा। लोएस्ट स्कोर यहाँ पे 74 है। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो आपको दिखाई दे रहा है और जो कि नॉर्मल सब ग्राउंड पे जो है आपको होते रहता है। अब 150 से नीचे 20 स्कोर है, 50 से 70 के बीच में 5 है और 70 से 90 के बीच में जो है आप देखोगे 3 स्कोर है और 90 से ऊपर सिर्फ 1 स्कोर है, जो कि ये हाईएस्ट स्कोर आपको बना हुआ नजर आ रहा है वोमेंस के हिसाब से। मेंस के यहाँ पे नॉर्मली जो है मैसेज आपको देखने को नहीं मिलता है।
अब ज़्यादातर जो स्कोरिंग एरिया है 150 से नीचे है, तब रेयर कोई मैच रहता है जिसमें 150 से ऊपर आ जाए, और अगर उससे ऊपर रहता है तो डिफेंडिंग स्कोर की तरफ जो है वो चला जाएगा। लेकिन हाँ, 160 तक भी आप लेके जा सकते हो कि वुमेन्स वाले मैच में चेस जो है वो हो सकता है। अब लास्ट के 5 मैचों की बात करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे 168 जो है वो एवरेज है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो लास्ट के 5 मैचेज यहाँ पे हुए हैं उसमें किस तरीके से जो है रन बना है कि 168 जो है यहाँ पे एवरेज है। और विकेट भी देखोगे तो काफ़ी कम गिरा है, यानी कि पर मैच 10 गिरा है, तो टोटल 50 विकेट गिरा है लास्ट के 5 मैचों में। अब फास्ट बॉलर ने जिसमें से 33 विकेट लिया है और स्पिनर जो है वो 17 विकेट लिया है। तो अगर दोनों में हम लोग डिफरेंस देखें तो आधा आधा का जो है डिफरेंस है, यानी कि 66% चांसेस जो है वो फास्ट बॉलरों का है, और 17% चांसेस यहाँ पे देख सकते हो कि 33% आप जो है यहाँ पे कह सकते हो कि स्पिन बॉलरों का है। यानी कि अगर 3 विकेट गिरता है तो इसमें से 2 चांसेस रहता है कि फास्ट लेगा और एक जो है वो स्पिनर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी के रेस में आप जाओगे, लेकिन हाँ, लेकिन जो डाटा है वो यही कह रहा है। अब यहाँ के जो मैचेस कुछ हुए वो आप देखोगे तो लास्ट के 4 मैचेस यहाँ पे देखते हैं, तो देखो 176 रन, 168 रन, 121 रन और 184 रन। तो आप कह सकते हो कि जो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है पिछले साल के यहाँ पे मैचेस का, तो वो जो है हाईएस्ट साइड में गया है। तो हम लोग एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक अच्छा मैच ये देखने को मिल सकता है, काफ़ी मारपीट वाला मैच होगा, यानी कि रन जो है काफ़ी अच्छा बनते हुए नजर आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये रन जो है वो 177 चेस हो गया था। यहाँ पे देखो तो 169 जो है वो सिर्फ 2 रन से डिफेंड हुआ था, और ये देखो तो 8 विकेट से चेस हो गया था। और यहाँ पे देखोगे तो एक ह्यूज मार्जिन से जो है आपको डिफेंड होते हुए नजर आया। तो अगर 160 के एबव, या आप ऐसा कर लो कि 160 के आसपास कोई रन लेके जाता है, तो चांसेस रहेगा कि उसे जो है डिफेंड करा सकता है, एक्सेप्ट कि इस वाले टारगेट को जो है आप छोड़ दो। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे हेड टू हेड का। तो हेड टू हेड में आप देखोगे तो रिसेंट के जो है वो 11 मैचेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे दोनों के बीच में, जिसमें ब्रिस्बेन हिट 7 जीता है और मेलबर्न रेनिगेट्स जो है वो 4 जीता है। और अगर हम लोग इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रिस्बेन हिट का देखोगे तो रिसेंट के 4 मैचों में 5 मैचों में से जो है ये 4 जीता है, 1 हारा है। और वही रेनिगेट्स की बात कर लेते तो बिल्कुल उल्टा है, लास्ट के 5 मैचों में से 4 हारा है और सिर्फ 1 जो है वो जीता है। अब इनके लास्ट 5 मैचेस देखते हैं, तो लास्ट 5 मैच में देखोगे तो यहाँ पे जो है मेलबर्न रेनिगेट जीता, ब्रिस्बेन हीट जीता, फिर से यहाँ पे हीट जीता और फिर यहाँ पे हीट जीता। तो लास्ट के 5 मैचों में 4 मैच ऐसा हुआ है जिसमें हीट जीता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो 168, 163 और सॉरी 87 और 180 और 156। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो स्कोर है दोनों के बीच में वो काफ़ी हाई स्कोर जो है वो बना है लास्ट के 5 मैचों में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वाला जब मैचेज होगा ना, इसमें भी आपको एक हाई स्कोरिंग मैचेज देखने को मिल सकता है। अब अगर हम प्लेइंग 11 की बात करते हैं, तो प्लेइंग 11 में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो प्लेइंग 11 है दोनों टीमों में, वो जो है अभी यही सेम रहने वाला है, अनटिल कि कोई जो इंडियन प्लेयर्स या न्यूजीलैंड प्लेयर्स है वो नहीं जाते हैं, तब तक के लिए जो है ये सेम रहने वाला है। तो आप ये जो है यहाँ पे रोक के जो है पढ़ सकते हो कि कौन कौन से प्लेइंग 11 रहने वाले हैं। एक आधिक अगर कोई चेंजेस होता भी तो फोर्स चेंजेस होगा, बाकी अनटिल ये जो है प्लेइंग 11 सेम रहने वाला है। अभी एक बार बात कर लेते हैं कि कौन जो है अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है रिसेंट में। तो आप देखोगे रिसेंट में जो भी जो है लास्ट मैचेस खेले थे, जैसे यहाँ पे देखो रेडिमेंट खेली थी और सी वेव, तो देखोगे तो इनके लास्ट के 5 मैचों में जो है ऑलमोस्ट 200 रन है। यहाँ पे देखो तो ऑलमोस्ट 250 रन है। यहाँ पे फिर देखो तो ऑलमोस्ट 250 और 100 रन के आसपास है। हालांकि जिमिया रोड्रिग्स जो अभी है नहीं, और यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है 100 रन के आसपास है, फिर यहाँ पे देखोगे 100 रन के आसपास है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको किसको पिक करके लेके जाना है। तो आप ऐसा कर सकते हो हाई स्कोरिंग वाले में से 1-2 ले लेना, लो स्कोरिंग वाले में से 1-2 ले लेना, उसी का जगह आपका टीम जो है बैलेंस हो जाएगा अगर आप जीएल के लिए जाते हो। तो अगर यही हम विकेट के तौर पर देखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे जो ये मैचेस खेले थे ना, ऑलमोस्ट 9-9 विकेट जो है दोनों का है लास्ट मैचेस जो खेले थे, और उसके बाद से 7-7 विकेट है। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे पिक कर सकते हो, जो कॉम्बिनेशन है आप उसी के हिसाब से जो है बना के जा सकते हो। तो ये प्लेइंग ये जो है एक बार देख लेना। और अगर प्लेइंग 11 बनाते हो या फिर जो है ड्रीम 11 टीम बनाते हो, तो यहाँ पे जो है आप वीडियो पॉज कर लो और यहाँ से आप कॉम्बिनेशन जो है चूज कर सकते हो, जिससे आपको जो है बहुत सारे अंदाजा लग जाएगा कि कौन से टीम के साथ जो है कौन प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है और किसको जो है आपको लेके जाना चाहिए। लास्ट मैच के इनके पास जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 टीम का। तो यहाँ पे जो मैंने टीम बनाया है उसमें आप देखोगे कि टीम जो है ना थोड़ा सा जो है आपको बैटिंग साइड में जो है ज़्यादा नजर आएगा, बॉलिंग साइड में जो है थोड़ा सा कम है। और इसका वजह यही है कि यह स्मॉल लीग का टीम है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो रन है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है बनते हुए नजर आया है। और रिसेंटली कुछ मैच में देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा रन बना है। तो उस हिसाब से जो है बैटिंग साइड हमें ज़्यादा पिक करके चलना चाहिए, और वैसा ही जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसी हिसाब से जो आप पिक करके जा सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे ड्रीम 11 टीम के लिए, तो आप डायरेक्टली जो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, कॉल और स्क्वाडिंग 11 यहाँ पे सर्च करके आपको यहाँ से इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और अभी तक जो आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छा सा प्रॉफिट उठा सको, तो ये जो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आपको इस रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना,
और जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।